नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सन्मार्ग अखबार की। आपको बता दें कि सन्मार्ग अखबार ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, आप देख सकते हैं, बहुत दिनों बाद मुस्कुराया शेयर बाजार। आपको बता दें कि कंपनी कर में छूट से बाजार दिवाली से पहले हुआ रोशन और बहुत दिनों के बाद शेयर मार्केट जो है वो गुलजार हुआ है। और मैं बता दूं कि 10 साल की सबसे बड़ी तेजी, निवेशकों ने 6.83 लाख करोड़ रुपए कमाए और इसके साथ ही कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% किया, पहले 30% टैक्स लगता था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस साल सेंसेक्स में चौथी बार सबसे ज़्यादा बढ़त और 1 घंटे में निवेशकों ने बनाए 5 लाख करोड़। बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को सन्मार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। त्यौहार से पहले, दिवाली से पहले एक बार फिर शेयर मार्केट जो है वो गुलजार हुआ है, निवेशकों को फायदा हुआ है, निवेशकों ने कमाए हैं 6.83 लाख करोड़ रुपए। और बहुत बड़ी खबर है, दिवाली से पहले एक तोहफा है शेयर बाजार का इस तरीके से गुलजार होना। और इस खबर को सन्मार्ग ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, हाईकोर्ट ने स्थानीय नीति को सही ठहराया। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्थानीय नीति को सही ठहराया। सरकार की स्थानीय नीति में कोई कमी नहीं, हाईकोर्ट ने ये बात कही है। 5 जजों की बेंच के आदेश के तहत बनी नीति। और बहुत बड़ी खबर है, स्थानीय नीति को चुनौती दी गई थी जिसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए स्थानीय नीति को सही बताया और कहा कि स्थानीय नीति में कोई कमी नहीं है। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, दीवार से टकराई ट्रेन, बचे 70 यात्री। आपको बता दें कि देवघर आसनसोल डिवीजन क्षेत्र के जसीडीह स्टेशन पर वैद्यनाथ धाम जसीडीह पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि ट्रेन में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। बहुत बड़ी खबर है और दीवार से टकरा गई ट्रेन और 70 यात्री बचे। कहीं ना कहीं किसी एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई यात्रियों की जान। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री रघुवर दास की एक तस्वीर है। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लगातार भाजपा जो है वो अपना चुनावी प्रचार कर रही है और इसी के तहत झामुमो व कांग्रेस पाकिस्तान चले जाएं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है। झामुमो ने आदिवासियों को शराब पिलाकर उनका नस्ल बिगाड़ा, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। और कहा है, लोगों से अपील की है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से झारखंड का विकास होगा और अगर झारखंड का विकास आपको करना है तो इसके लिए झामुमो और कांग्रेस से दूर रहें, इसकी अपील उन्होंने जनता से की है। झामुमो का मतलब मुद्रा मोचन पार्टी है, चुनाव में सबक सिखाएं, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। दुमका में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रघुवर दास ने शुक्रवार को महेशपुर विधानसभा के पाकुड़िया प्रखंड पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों से ये बात कही। इसके साथ ही सन्मार्ग के पहले पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, मोदी ने बदल दी देश की राजनीति की संस्कृति। जेपी नड्डा ने ये बात कही है। जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आए थे और चाईबासा में जेपी नड्डा ने एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भाजपा के पक्ष में वोट करें। हम देखेंगे कि सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि झारखंड के हर कोने में भाजपा की बयानबारी, विपक्ष की नहीं दिख रही तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बजा दी चुनावी रणभेरी, महागठबंधन में देरी, भाजपा के लिए चुनावी फायदा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विपक्ष में अब तक ना नेता ना ही चुनावी नाव का पता है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं भाजपा को जो है इसका फ़ायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन की तस्वीरें जो हैं वो क्लियर नहीं है। अभी तक महागठबंधन बनेगी नहीं बनेगी इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से अभी तक
किसी भी तरह की बात नहीं कही गई है महागठबंधन को लेकर के। और इसी खबर को सनमार्ग ने बताया है कि झारखंड के हर कोने में भाजपा की बयानबारी, विपक्ष की नहीं दिख रही तैयारी। और कहीं ना कहीं सनमार्ग अखबार ने अपने इस दूसरे पन्ने पे इस खबर को दिखाने की कोशिश की है। मैं आपको एक बार बता दूं कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सितंबर को राज्य में चुनावी रणभेरी बजा दी, लेकिन विपक्ष में गठबंधन के लिए अब तक कोई पहल नहीं हो रही है। आपको बता दें कि विपक्ष के घटक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। विपक्ष गठबंधन की बात तो कर रहा, लेकिन गठबंधन के स्वरूप पर कोई चर्चा या कोई तिथि तय नहीं है, जबकि चुनाव की तिथियों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में महागठबंधन की देरी से कहीं भाजपा का सियासी लाभ हो सकता है। भाजपा 1 साल पूर्व से चुनावी मोड में है। पिछले 15 दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत दर्जन भर से अधिक नेताओं ने यहां विभिन्न कार्यक्रम करके चुनाव का शंखनाद किया, लेकिन विपक्ष अब भी यह तय नहीं कर पाया है कि विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने छापा है और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष की महागठबंधन की तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं है। महागठबंधन पे वो बात तो करते हैं, लेकिन ऐलान नहीं किया गया है। और इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और लोगों से भाजपा के प्रति वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने 5 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रख करके जनता से रघुवर सरकार के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम महागठबंधन या फिर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से अभी तक कोई भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है मैं बताना चाहूंगी कि धान की खरीद पर 185 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का भेजा है प्रस्ताव। सरयू राय, आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने खरीफ मौसम में धान की न्यूनतम खरीद मूल्य पर किसानों को 185 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का प्रस्ताव राज्य सरकार की योजना प्राधिकृत समिति के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। और इसके साथ ही प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद इसका संकल्प कैबिनेट की स्वीकृति के लिए जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए संकल्प के विभागीय प्रस्ताव पर भी मंत्री सरयू राय ने सहमति दे दी है और इस खबर को भी प्रमुखता से जगह मिली है सनमार्ग के दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं, सूची में छूटे टाना भगत परिवार का नाम दर्ज कराएं। मुख्य सचिव टाना भगत विकास प्राधिकरण की बैठक और मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी ने कहा कि टाना भगत समुदाय देश के ऐतिहासिक धरोहर है। टाना भगत विकास प्राधिकार का धैर्य इनका आर्थिक स्वावलंबन है। सरकार टाना भगतों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के उपायों पर लगातार काम कर रही है। टाना भगतों की जमीन से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करने के बाद सरकार अब उनके घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि मूलभूत जरूरतों को भी लगभग पूरा कर चुकी है। जो भी थोड़े काम बचे हैं उन्हें भी समय सीमा के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पर जगह दी है और कहा है कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सूची में छूटे टाना भगत परिवार का नाम दर्ज करा है और इस खबर को भी जगह मिली है सनमार्ग के दूसरे पन्ने पे। सनमार्ग के तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे कि तीसरे पन्ने पे क्या है। तो आप एक तस्वीर देख सकती हैं। अपने लिए बस देखकर महिलाओं के चेहरे खिले, छात्राएं महिलाएं कर रही स्पेशल सिटी बस की बिंदास सवारी। कचहरी से राजेंद्र चौक तक बसों की संख्या बढ़ाने की मांग। राजधानी के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी यह सेवा शुरू करने की मांग की गई है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सिटी बसों का काफ़ी लुत्फ उठा रही हैं। और इसके साथ ही कचहरी से राजेंद्र चौक तक बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और क्या कहती हैं महिलाएं छात्राएं ये भी जानने की कोशिश सनमार्ग अखबार ने वहां के उपलब्ध पैसेंजर से की है और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। हम रुख करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे प्रभात खबर ने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आप देख सकते हैं, रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, PG विभाग 5 BEd व 13 कॉलेजों में हुए चुनाव और ABVP ने 95 में 65 सीटें जीत करके एक बार फिर से अपना परचम लहराया है और इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने उठाया है। विमेंस कॉलेज में जीत का जश्न मनाती छात्राएं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि एक बार फिर से ABVP छात्र संघ ने अपना परचम लहराया है और इसके साथ ही 95 में 65 सीटें उन्होंने अपने नाम कर ली है और इसके साथ ही इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है।
प्रभात खबर के पहले पन्ने पे। और इसके साथ ही एक तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं, जसीडीह स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शुक्रवार की सुबह बड़ा हादसा टल गया। सुबह करीब 9:50 बजे वैद्यनाथ धाम जसीडीह पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म का बफर तोड़ते हुए परिसर के पोर्टिको के समीप पहुंच गई। यह हादसा ट्रेन का ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। ट्रेन में 70 से अधिक यात्री उस समय थे, लेकिन इस हादसे में किसी को किसी तरह की चोटें नहीं आई है। सभी यात्री बाल सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जसीडीह की है और जसीडीह स्टेशन पे ये हादसा हुआ। ट्रेन का ब्रेक फेल होने की वजह से ये घटना हुई, लेकिन फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया गया है प्रभात खबर के पहले पन्ने पे। हम देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनियों को राहत, बाजार बम बम, वित्त मंत्री के 5 बड़े ऐलान जिससे अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन, मेक इन इंडिया, MAT और बाय बैंक, ये 5 बड़े ऐलान हैं जिनसे कंपनियों को राहत मिलेगी और बाजार जो है वो बम बम हो जाएंगे। कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटकर अब 22%। सेंसेक्स ने लगाई 1921 अंकों की छलांग और मैं अगर कहूँ तो एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद जो है शेयर मार्केट जो है वो गुलजार हो गया है और इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2013, 15, 18, 16, 2007, 2008, 2019 और 2009, 2019 और ये 2019 की जो शेयर मार्केट की जो उछाल है वो साफ तौर पे आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कंपनियों को राहत मिली है और एक बार बाजार जो है वो फिर से बम बम हो गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम, मेक इन इंडिया में आएगा उछाल। यह ऐतिहासिक कदम है, इससे मेक इन इंडिया में बड़ा उछाल आने के साथ ही निवेश भी आकर्षित होगा। निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पिछले कुछ सप्ताह में हमारी सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं उससे साफ होता है कि हमारी सरकार व्यापार के लिए बेहतर वातावरण और देश में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित है। ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वित्त मंत्री के 5 बड़े ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि इससे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले समय में इससे काफ़ी फायदा मिलेगा हमारे देश के लोगों को। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, IG के पैसे उनके सचिव ने ही उड़ाए। आप देख सकते हैं फर्जी हस्ताक्षर कर संतोष पर 19.50 लाख रुपए गबन करने का आरोप, केस दर्ज। और CRPF IG संजय आनंद लाटकर का फर्जी हस्ताक्षर कर विभागीय पैसा गबन करने के आरोप में उनके ही निजी सचिव रहे असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो कंपनियों को भारी कर छूट से झूम उठा बाजार, अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन, कॉर्पोरेट कर में करीब 10% कटौती का ऐलान और इसके साथ ही आयकर अधिनियम में अध्यादेश लाकर इन बदलाव को लागू किया जाएगा। इन उपायों से आर्थिक वृद्धि और निवेश में तेजी आएगी। ये बात कही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और इसके साथ ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 5वां बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि घरेलू कंपनियों और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स करीब 10% तक घटा दिया गया है। इस फैसले के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई और सेंसेक्स जो है वो काफ़ी छलांग के साथ आगे बढ़ा और इन घोषणाओं से सरकार को 1.45 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है और एक बार फिर से वित्त मंत्री के ऐलान के बाद से जो शेयर मार्केट है वो बम बम हो गया है, शेयर मार्केट गुलजार हो गया है और इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। ऐलान के बाद बाजार की छलांग इस सेंसेक्स को, शेयर मार्केट को दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से वित्त मंत्री के ऐलान के बाद जो है वो शेयर बाजार जो है वो गुलजार हो गया है और छलांग लगाई है इस तस्वीर को। और इसके साथ ही मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि 10 साल बाद सेंसेक्स में 1
में एक दिन में दिखी इतनी बड़ी तेजी। 10 सालों के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 5 बड़े ऐलान के बाद सेंसेक्स ने गजब का उछाल लगाया है और 10 सालों के बाद ऐसी छलांग देखने को मिली। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही सिकंजा स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शुक्रवार को दुराचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी ने सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया और इसके बाद स्वामी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इसी मामले की स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोप में पहले से हिरासत में रखे गए संजय, उसके चचेरे भाई विक्रम और मौसेरे भाई सचिन सेंगर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में शुक्रवार को स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी कर ले जाती पुलिस। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे हिंदुस्तान ने किस खबर को उठाया है। आप देख सकते हैं, सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अक्टूबर से पाबंदी। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर, दिया गया निर्देश। और इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अक्टूबर से पाबंदी लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको अमल में लाया जाए और इसी के तहत सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अक्टूबर से पाबंदी लग जाएगी। और वन और पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है और दिया है निर्देश जल्द से जल्द इस पर बैन करने की। इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, डाकघर में खुलेगा बच्चों का खाता, अधिकारी जाएंगे स्कूल। सरकारी योजनाओं की राशि का नहीं हो पा रहा भुगतान, डाकघर के अधिकारी स्कूल जाकर खोलेंगे बच्चों का अकाउंट। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया निर्देश और इसके साथ ही झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्देश जारी कर दिया है कि डाकघर में खुलेगा बच्चों का खाता। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे दैनिक भास्कर का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो भास्कर ने भी अपने पहले पन्ने पे सेंसेक्स की खबर को उठाया है। निर्मला सीतारमण के बयान के बाद 10 सालों के बाद ही उनके ऐलान के बाद सेंसेक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से उछाल लगाया और 10 सालों के बाद ऐसा देखा गया कि इतनी तेज़ी से सेंसेक्स जो है वो आगे बढ़ा। दे धनाधन, ये दैनिक भास्कर ने डाला है। मोदी बोले फैसला ऐतिहासिक, दुनिया भर से निवेश आएगा। फैसले के 8 असर जो दैनिक भास्कर ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, मैं उन 8 फैसले के 8 असर को मैं एक बार पढ़ के आपको बताना चाहूँगी। पहला, नौकरी जाने का खतरा टलेगा, घर खरीद सकेंगे। दूसरा, बैंकों का पैसा लौटेगा, कर्ज दे सकेंगे बैंक। तीसरा, कंपनियां उत्पादों की कीमतें घटा सकती हैं। चौथा, स्टार्टअप शुरू होंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। पांचवा, कंपनियों के विस्तार से रोजगार बढ़ेगा। छठा, विदेशी कंपनियां भारत आ सकेंगी। सातवां, ऑटो कंपनियां ऑफर लाएंगी, मांग भी बढ़ेगी। और आठवां, त्योहारी सीजन में सेंटीमेंट सुधरेगा। और इसके साथ ही 2 प्रमुख ऐलान, एसबीआई चीफ बोले 1991 के बाद सबसे बोल्ड सुधार। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटकर 22%, नई कंपनियों पर अब 15% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से अपने ऐलान के साथ बहुत बड़ा ऐलान किया और देश हित में इसे कहा जा रहा है। सेंसेक्स जो है वो लगातार तेजी से छलांग लगाया और 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब शेयर मार्केट लगातार आगे बढ़ा। और दे धनाधन, ये एक हेडलाइन देकर के दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे दिया है और बताया है कि त्योहारों से ठीक पहले अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 28 दिन में लगातार 5वां बूस्टर डोज है। ये अर्थव्यवस्था लगातार, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में आई कमी की वजह से
वित्त मंत्री का ये जो ऐलान है त्यौहार से पहले, इसे ने लगातार अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए एक तरीके से बूस्टर डोज दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुधरेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और बोले दुनिया भर से निवेश आएंगे। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने उठाया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डिस्क्राइब करके। वहीं अगर हम निर्मला सीतारमण के बयान की बात करें तो अगर कोई कंपनी अभी किसी तरह की छूट ले रही है तो वह टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेगी। और मैट को भी 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ये निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और लगातार 28 दिन में लगातार 5वां बूस्टर अर्थव्यवस्था को देने की कोशिश की गई है। इस खबर को भास्कर ने उठाया है। अगर इस खबर के नीचे की बात करें तो हम आयोग ने दिया चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप। झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की आज हो सकती है घोषणा। 3-4 दिनों में जारी हो सकती है अधिसूचना। केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को करने की तैयारी है। आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया दिवाली से पहले पूरी करने का संकेत है। और कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव किए जाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ चुनाव आयोग ने फैसला किया है। और इसके साथ ही ये इंतज़ार होगा लोगों को कि आज क्या विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है या नहीं। और इस खबर को प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने उठाया है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि दिवाली से पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के में मतगणना की प्रक्रिया दिवाली से पहले पूरे करने के संकेत हैं। यानी चुनाव वाले राज्य में कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी तुरंत प्रभावी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में सुरक्षा बलों की उपलब्धता समेत चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं पर तीनों चुनाव आयुक्तों ने चर्चा के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। और इसके साथ ही इंतजार रहेगा कि आज क्या कुछ ऐलान जो है वो किया जा रहा है चुनाव को लेकर के। इस खबर को भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे भास्कर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे भास्कर ने किस खबर को उठाया है। तो 15 दिनों पूर्व जेल से छूटा, योजना बनाई और 3 दिनों में 8 घरों में कर ली लाखों की चोरी। शहर में सिकंदर गद्दी का आतंक, पब्लिक परेशान, पुलिस के सामने गिरफ्तारी करने की चुनौती। आपको बता दें कि अरगोड़ा, चुटिया और डोरंडा थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर 8 से ज़्यादा घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का रांची पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। हालांकि अभी गिरोह का सरगना सातिर चोर सिकंदर गद्दी और उसके साथी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। इन सभी चोरियों में सिकंदर गद्दी और उसके साथियों के हाथ हैं। एसएसपी अनिश गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि सिकंदर गद्दी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि लगातार रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी डकैती की घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं और शहर में सिकंदर गद्दी का आतंक है। इस बात का खुलासा किया है एसएसपी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है और कहा है कि 15 दिनों पूर्व जेल से छूटा था वो आरोपी, योजना बनाई और 3 दिनों में 8 घरों में कर ली लाखों की चोरी। और जल्द ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पुलिस को पता चल गया है कि कौन सा गिरोह है जो लगातार लोगों के घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसकी छापेमारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। और इस खबर को भी भास्कर ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, प्रेम प्रसंग में रिंग रोड पर हत्या की कोशिश, बहन के प्रेमी को मारा चाकू, स्थिति गंभीर, रिम्स में इलाजरत। शादीशुदा होकर भी कर रहा था 19 साल की लड़की से प्रेम, जिससे परेशान होकर बहन के प्रेमी को मारा चाकू, स्थिति गंभीर, रिम्स में इलाजरत है फिलहाल। और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण के पहले पन्ने का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किसको उठाया है। तो आप देख सकते हैं दैनिक जागरण ने भी उद्योग जगत में मिली सबसे बड़ी सौगात, सरकार का मिनी बजट, कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती, फ्राइडे ब्लॉकबस्टर, शेयर बाजार में पहली बार ऐसी बम्पर वीकेंड। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐतिहासिक ऐलान के बाद से जो शेयर मार्केट ने उछाल पकड़ी है वो 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से
दैनिक जागरण ने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से शेयर मार्केट जो है वो उछाल पे है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे काफ़ी ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताती हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का फैसला ऐतिहासिक है, यह मेक इन इंडिया को बड़ी मदद करेगा और दुनिया भर से निजी निवेश भी आकर्षित करेगा। इससे निजी क्षेत्र की स्पर्धात्मकता बढ़ेगी, नए रोजगार सृजित होंगे और 130 करोड़ भारतीयों को लाभ मिलेगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। निवेशकों के लिए आकर्षक जमीन तैयार, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से स्पर्धा कर सकेगा देश, भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन से जाने वाली कंपनियां करेगी देश का रुख। और कई अहम बातों को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है। अर्थव्यवस्था में कई मोर्चे से मंदी की आ रही खबरों से चिंतित सरकार ने अब हर मोर्चे से इसके खिलाफ लामबंदी कर दी है। कर्ज की दरें घटाने और बैंकों की तरफ से पर्याप्त कर्ज बांटने की व्यवस्था करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने व भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती का ऐलान किया है। और उनके ऐलान के साथ ही शेयर मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और 10 साल के बाद पहली बार ऐसा देखा गया शेयर मार्केट में इतनी तेज़ी से उछाल को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है और देश हित में बताया है। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने का, देखेंगे कि जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पर जिस खबर को उठाया है, झारखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्राचीन व आधुनिक इतिहास को नहीं माना इतिहास के समकक्ष। कोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। राज्य के हाई स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि राज्य के हाई स्कूलों में अब प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक इतिहास के समकक्ष नहीं माना और प्रार्थी अशोक कुमार द्विवेदी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में अशोक कुमार द्विवेदी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्राचीन व आधुनिक इतिहास को नहीं माना इतिहास के समकक्ष और कोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इसके साथ ही दागी विधायकों के मामले में सुनवाई 27 सितंबर को। दैनिक जागरण के अगर नीचे पन्ने पे हम आए, दूसरे पन्ने के नीचे में, तो आप देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एच.सी. मिश्रा व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में शुक्रवार को राज्य के दागी विधायकों एवं सांसदों के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से समय दिए जाने की गुहार लगाई गई। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अदालत ने सरकार से इनके खिलाफ आपराधिक मामलों की नवीनतम स्थिति की जानकारी मांगी है। इस संबंध में झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। और इसके साथ ही दागी विधायकों के मामले में सुनवाई 27 सितंबर को होगी। और सरकार की ओर से मांगा गया समय, प्रार्थी ने धीमे ट्रायल का उठाया मुद्दा। और इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 27 सितंबर को दागी विधायकों के मामले में सुनवाई होगी। इस खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने उठाया है। जी, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।